बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कलरफुल सा हमने कुशन कवर बनाया है। मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें कुशन कवर या फिर पिलो कवर बनाना बताएं, तो अभी तो मैं आपको कुशन कवर बनाना बताऊंगी इस वीडियो में। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम आपको पिलो कवर भी बनाना बताएंगे। तो देखिए, हम इसकी पहले विड्थ और लेंथ आपको माप करके दिखा देते हैं। तो जी, यहाँ पे इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 13 इंचेस पे रखी है, और जो इसकी लंबाई है वो 11.5 इंचेस पे है, इस तरीके से। तो आपको जितना इसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो इस तरह के पैटर्न में से थ्रेड हमारे अक्सर बच जाते हैं, तो इन छोटे छोटे थ्रेड्स के गोले जो हमारे पास बच जाते हैं उनको आप यूज़ में ला के बहुत ही खूबसूरत सी इस तरह के पैटर्न्स जो हैं बना सकते हैं। तो हमने वाइट कलर का एक गोला लेना है और नीडल भी लेनी है आपने थ्रेड एडजस्ट करने के लिए। 5 नंबर हमारा क्रोशिया है। सबसे पहले आपने नॉट लेनी है क्रोशिया से, इस तरीके से क्रोशिया को घुमा लेंगे और इसमें से थ्रेड को निकाल देंगे, तो हमारी नॉट जो है रेडी हो जाएगी। अब आपने बेसिक चेन लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करती हूँ कि बेसिक चेन आप किस तरीके से लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे 9 डिज़ाइन है, यानी 9 डिज़ाइन हमने इसमें बनाए हैं और हमारा हर डिज़ाइन 7वें स्टिच पे कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से आपने 72 चेन्स लेनी है बेसिक, ठीक है। 72 चेन हम लेंगे स्टार्टिंग में। 72 चेन्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चेन्स को मेजर करके आपको दिखाते हैं कि कितना इसके सीएम पे हमने इसको बनाया है। तो 31 सीएम पे हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हमें 3 चेन स्किप करनी है। 4th वाली चेन में क्रोशा डालेंगे हम इस तरीके से, और इसमें आपने देखिए पहले आपने इस वाले फंदे को निकालना है और अब आप इन दोनों फंदों को निकालेंगे इस तरह से। अब लास्ट में भी आपने 2 फंदे ओवर कर लेने हैं। तो हमने इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार में थ्रेड को आपने इस तरह से ओवर करना है, जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं। 3 फंदे हैं, पहले हमने इस तरीके से एक फंदे को ओवर करना है। अब हमारे पास 2 फंदे हैं, दोनों को ओवर करेंगे और लास्ट में भी आपने 2 ओवर कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। पहले हमने इसमें से ओवर करना है लूप्स में, अब 2 लूप्स हैं और लास्ट में भी 2 लूप्स हैं। तो बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे चाहे तो आप डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट वाली रो को इस तरीके से। तो आपने कंटिन्यू रखना है लास्ट की चेन तक। सेम आपने ट्रिपल क्रोशिया के लूप्स बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है फर्स्ट रो। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट का एक स्टिच हम आपको फिर से बना के रिपीट यहाँ पे दिखा देती हैं इस तरीके से। एक बार ओवर किया, 2 बार और लास्ट में 3 बार। अब हमें 3 चेन लेनी है इस तरीके से। अब वर्क को दूसरी साइड पे हमने टर्न कर लेना है और जो नेक्स्ट हमारा ट्रिपल क्रोशिया है उसमें आपको रिपीट ट्रिपल क्रोशिया के ही लूप्स बनाना है इस तरीके से। 3 बार में ओवर करना है थ्रेड को। एक बार हो गया, 2 बार और ये 3 बार। तो 3 हमने ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। अब ये हमारा चौथा ट्रिपल क्रोशिया है। यहाँ पे हमारा 5वां ट्रिपल क्रोशिया और लास्ट में ये हमारा छठा ट्रिपल क्रोशिया है। तो छठे में ही आपने कलर चेंज करना है। 1 2 3 4 5 6। अब कलर चेंज करने का तरीका भी आप ध्यान से देख लीजिए। ऊपर का जो हमारा लूप्स है इसे आपने खोल लेना है। 2 लूप्स हैं क्रोशिया में, इन दोनों में ही आपने थ्रेड को डालना है। थोड़ा सा आपने थ्रेड बचा लेना है और इस तरीके से दोनों लूप्स में से आपने ओवर कर लेना है थ्रेड को। अब जो हमारा 7वां ट्रिपल क्रोशिया है उसके जो आगे का, ठीक है, जो फ्रंट लूप्स है उसमें ही आपने जस्ट क्रोशिया डाल के डिज़ाइन बनानी है। ऊपर की जो हमें तार नज़र आ रही है ये वाली, इसकी जो हमारा फ्रंट लूप से आगे की साइड वाला फंदा है उसे आपने इस तरीके से उठाना है क्रोशिया से, और इसमें आपने डबल क्रोशिया के लूप्स बनाने हैं। एक बार में ओवर किया और ये 2 बार। तो पीछे वाले थ्रेड को भी आपने साथ इस तरह से लगाते हुए एडजस्ट कर लीजिए पीछे से भी,
और डबल क्रोशा के ही लूप्स आपने बनाते हुए 7 इसमें डबल क्रोशा बना लीजिए। अगर आपका थ्रेड थोड़ा पतला है तो आप 7 की बजाय आप 8 या 9 लूप्स भी बना सकते हैं डबल क्रोशा के। तो हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशा कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 डबल क्रोशा हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपने इस तरीके से क्रोशा निकाल लेना है और जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है उसकी ऊपर की जो हमारी चेन है उसमें आपने क्रोशा डालना है और इस वाले लूप्स को आपने फर्स्ट वाली चेन में ओवर करना है। अब जो हमारे 7 डबल क्रोशे हैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप में लेते हुए फर्स्ट वाली चेन में इस तरीके से आपने ओवर करना है। ठीक है, तो हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है इस तरीके से बन जाएगा। फर्स्ट हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब आपने थ्रेड को पीछे छोड़ देना है और वाइट वाले थ्रेड को आपने लेना है और इस लूप्स में आपने निकाल लेना है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट हमारा ट्रिपल क्रोशिया है यानी आगे का जो हमारा इसके बाद जो हमारा लूप्स है उसमें आपने रिपीट फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और जो मेरे नए सीखने वाले बिगिनर्स हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारा 8वां ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर आपने रिपीट फिर से ट्रिपल क्रोशिया का लूप्स बना लेना है। तो 6 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए। 7वें ट्रिपल क्रोशिया में आपने इस तरीके से डिज़ाइन डालना है और उसके बाद रिपीट आपने फिर से 6 ट्रिपल क्रोशिया के लूप्स बना लेने हैं नेक्स्ट डिज़ाइन डालने के लिए। इस तरीके से 6 ट्रिपल क्रोशिया बना के और जो हमारा छठा ट्रिपल क्रोशिया है उसमें आपने फिर से थ्रेड को चेंज करना है। जैसे हमने फर्स्ट डिज़ाइन आपको बना के दिखाई है, सेकंड डिज़ाइन भी सेम आपने इसी तरीके से बना लेनी है। 2 लूप्स हैं, दोनों में थ्रेड को थोड़ा सा बचाते हुए आपने ओवर करना है। और जो हमारा 7वां ट्रिपल क्रोशिया है उसकी फ्रंट वाली यानी आगे वाली साइड का जो हमारा लूप्स है, ये चेन है, आप यहाँ पे देखिए ये बैक साइड का लूप्स है और ये फ्रंट साइड का लूप्स है। तो आपने फ्रंट साइड के लूप्स में ही इस तरीके से डबल क्रोशिया के 7 लूप्स लेने हैं। एक हो गया और इस वाले थ्रेड को भी आपने इस तरीके से 7 लेते हुए एडजस्ट करते जाना है। और यहाँ भी आपने 7 डबल क्रोशिया के लूप्स सेकंड डिज़ाइन के लिए कंप्लीट कर लेने हैं इस तरीके से। बहुत सादा सा डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है कुशन कवर के लिए, तो ये बहुत बेस्ट डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमारे 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में क्रोशिया डाल के इस वाले लूप्स को इस तरीके से आपने लेते हुए फर्स्ट डबल क्रोशिया में से ओवर कर लेना है इस तरीके से। तो हमारा एक क्यूट सा फ्लावर यहाँ भी छोटा सा कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन का इस तरीके से। तो 2 डिज़ाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकंड डिज़ाइन बनाने के लिए आपने इस वाले थ्रेड को पीछे छोड़ देना है और वाइट वाले थ्रेड को आपने फिर से डिज़ाइन के लूप्स में इस तरीके से ओवर करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है उस पर आपने रिपीट फिर से ट्रिपल क्रोशिया के ही लूप्स लेनी है। तो हमारे 6 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। छठे में ही आपको थोड़ा सा इस तरीके से लूप्स को खोलना है। 2 लूप्स हैं क्रोशिया में, आप दोनों में से ही आपको थ्रेड इस तरीके से चेंज करना है। दोनों लूप्स में इस तरीके से आपको डाल लेना है थ्रेड को। वाइट कलर के थ्रेड को आपने इस तरीके से पीछे कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको रिपीट फिर से गाइड कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए ये हमारा आगे का फंदा है, तो इसी में ही आपको रिपीट 7 डबल क्रोशिया के लूप्स लेने हैं। यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए हमारा जो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर इस तरीके से चेन बनी हुई है उसकी फ्रंट साइड का लूप्स आपने लेना है
और उसी में ही आपको 7 डबल क्रोशिया के लूप्स रिपीट फिर से कंप्लीट कर लेने हैं। सात डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे डिज़ाइन के लिए कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की लूप्स में आपने क्रोशिया डालना है और इस वाले लूप्स को आपने क्रोशिया में लेते हुए फर्स्ट जो डबल क्रोशिया का स्टिच है उसमें आपने इस तरीके से ओवर कर लेना है, निकाल लेना है। तो राउंड शेप का हमारा छोटा सा फ्लावर यहाँ भी रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो 3 हमने छोटे छोटे फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। डिज़ाइन के खूबसूरत हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं। तो इसी तरीके से आपने बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। इस डिज़ाइन के लूप्स में वाइट कलर के थ्रेड को आपने ओवर करना है और जो नेक्स्ट हमारा ट्रिपल क्रोशिया है उसमें सेम आपने ट्रिपल क्रोशिया का ही लूप्स जो है कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ भी आपने 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद डिज़ाइन बनानी है। ऐसे ऐसे आप बनाते जाइए। 6 ट्रिपल क्रोशिया बना के थ्रेड चेंज कीजिए और साथ में आपने डिज़ाइन डालनी है। तो इसी तरीक़ों को फॉलो करते हुए आपने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है सेम आपको इसी तरीके से बनाते जाना है। आपके पास 2 कलर के थ्रेड हैं तो आप 2 कलर बना सकते हैं, 3, जितना भी आपके पास कलर हैं आप उतनी ही कलर का यूज़ कर सकते हैं। वो आपके चॉइस है, आप जितना इसको कलरफुल बनाना चाहें वो आप बना सकती हैं। तो डिज़ाइन की हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो के लिए आपने 3 चेन लेनी है और वर्क को दूसरी साइड पे आपने टर्न कर लेना है। और यहाँ भी आपने हर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया के ही लूप्स लेने हैं। 6 आपको यहाँ पे बना लेनी है ट्रिपल क्रोशिया और डिज़ाइन के ऊपर भी आपको ट्रिपल क्रोशिया का ही लूप्स बनाना है। तो हमारे 7 ट्रिपल क्रोशिया डिज़ाइन के साथ जब आप बना लेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने 69 यहाँ भी लूप्स अपने काउंट करते हुए कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो थर्ड रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी फोर्थ रो बनाएंगे। तो फोर्थ रो के लिए आपने 3 चेन लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपने आगे आगे अपने डिज़ाइन को बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है उसमें आपको सेम ट्रिपल क्रोशिया का ही लूप्स बनाना है। तो जैसे हमने आपको अब तक गाइड किया है, एक रो आपने डिज़ाइन बना के एक रो आपने ट्रिपल क्रोशिया की सिंपल बनानी है बीच में और उसके बाद आपने 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से फोर्थ वाली रो में। अब क्या करना है, जो हमारा छठा ट्रिपल क्रोशिया है उसको आपने थोड़ा सा इस तरीके से खोल लेना है और 2 लूप्स हैं क्रोशिया में। तो इन दोनों में आपने इस तरीके से थ्रेड को ओवर करना है और जो हमारा 7वां ट्रिपल क्रोशिया है उसके फ्रंट साइड के लूप्स को आपने लेना है क्रोशिया में। आगे के फंदे को आपने उठाना है क्रोशिया में और रिपीट यहाँ पे आपने 7 डबल क्रोशिया के लूप्स कंप्लीट कर लेने हैं। सेम स्टिच में 7 डबल क्रोशिया के लूप्स आपने कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्रोशिया को आपने निकाल के फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरीके से डाल लेना है और इस वाले लूप्स को आपने क्रोशिया में लेते हुए फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के लूप्स में ओवर करना है और इस वाले पैटर्न को आपने थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की साइड पे अच्छे से प्रॉपर इसको सेट कर लेना है। और थ्रेड को जब आप खींचेंगे तो इसकी राउंड शेप की इस तरीके से पैटर्न जो है रेडी हो जाएगी। अब वाइट वाले थ्रेड को आपने
इस पैटर्न के लूप्स में ओवर करते हुए नेक्स्ट जो हमारा ट्रिपल क्रोशा है उसमें आपने फिर से ट्रिपल क्रोशा के ही लूप्स रिपीट बनाते हुए आगे आगे अपने जो डिज़ाइन है उसको इसी तरीके से ही बनाते जाना है। तो दूसरी रो डिज़ाइन की इसी तरीके से बनेगी। देखिए यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशा बना के डिज़ाइन डालनी है साथ में ट्रिपल क्रोशा में। तो हर पैटर्न को आपने इसी तरीके से ही बनाना है। अब बैक साइड पे थ्रेड किस तरीके से एडजस्ट करना है वो भी हम आपको यहाँ पे गाइड कर देते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो एडजस्ट करते जाइए और बनाने के बाद यानी कंप्लीट करने के बाद भी आप थ्रेड को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीडल के साथ हम थ्रेड एडजस्ट करने का तरीका बताते हैं और लास्ट में हम आपको क्रोशा से भी थ्रेड एडजस्ट करने का तरीका बताएंगे। तो जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ही इसको जो है बना लीजिए। तो अच्छे से आपने थ्रेड को नॉट लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे आपने कट कर लेना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बैक साइड भी इसी तरीके से बनती जाएगी साथ साथ। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँ इसी तरीके से आपने आगे भी पैटर्न बनाते हुए जितना आपको इसकी लंबाई चाहिए उतनी ही आप इसको बढ़ा सकते हैं डिज़ाइन को। तो हमने यहाँ पे 12 डिज़ाइन की रो बनाई है और लास्ट में एक सादा ट्रिपल क्रोशा की रो बनाई है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशा की रो बनाएंगे। तो दोनों साइड पे तो हमने सिंगल क्रोशा बना लिया है। अब यहाँ पे भी हम आपको सिंगल क्रोशा थोड़ा सा बना के दिखाएंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। 2 लूप्स हैं दोनों को एक साथ ओवर करेंगे। हर स्टिच में आपने बिना बल के क्रोशा डालते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशा की लूप्स बनाने हैं। कॉर्नर पे भी आपने सिंगल क्रोशा बना के अब इस साइड पे भी आपने सेम सिंगल क्रोशा के ही लूप्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने क्रोशा डालना है तो साइड में हमें ट्रिपल क्रोशा के लूप्स हैं तो उनमें आपने क्या करना है हर लूप्स में 2 सिंगल क्रोशा के लूप्स बनाने हैं इस तरीके से। सादा है सिंगल क्रोशा बनाना भी मुश्किल नहीं है, आसान है सिंगल क्रोशा। इसी तरीके से आपने बनाते हुए चारों कॉर्नर पे कंप्लीट कर लेना है सिंगल क्रोशा। तो हम आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। लास्ट का एक स्टिच आपने बना के लास्ट में एक चेन लेके थ्रेड को कट कर देना है इस तरीके से। आप नीडल के साथ आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी वाइट कलर की वूल थी 75 ग्राम्स थी, जिसमें से हमारे 10 से 15 ग्राम के लगभग बच चुकी है। और अब लास्ट में बैक साइड के लूप्स को आपने क्रोशा से किस तरीके से एडजस्ट करना है वो भी हम आपको यहाँ पे तरीका दिखा देते हैं। जैसे आपको इजी लगे, नीडल के साथ या आसान लगे तो आप नीडल के साथ एडजस्ट कर लीजिए। अगर क्रोशा से आपको आसान लगे तो आप क्रोशा से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं थ्रेड को। नॉट लगा के एक्स्ट्रा थ्रेड जो है हमने कट कर लेना है, अच्छे से नोट लगानी है। अब देखिए जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड है सीजर से आपने सारे इसमें कट कर देने हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कुशन कवर की फ्रंट साइड का जो पैनल है वो रेडी हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को यहाँ से लाइक करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में, हम इसकी बैक साइड आपको बनाना बताएंगे। तो उसके लिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।